प्यारे दोस्तों और भाइयों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 8.3 प्रश्नावली है और पहला नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं और मैं फार्मूला बता दिया हूं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा क्योंकि फार्मूला से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक नंबर में दिया हमको डालो साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो मैं आपको पहले ही बताया हूं किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व लिख लीजिएगा बाबू और लिखिए साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री और आपकी मर्जी से कोई एक चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले चेंज कर देते हैं। साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, तो 72 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कॉस 72 यहाँ लिख दीजिए, इसको चेंज नहीं करना है। अब जो साइन मैंने लिखवाया था आप लोग के फार्मूला में, साइन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, कॉस ए में चेंज हो जाएगा ना। आप लोग को मैं बता दिया हूं। और ये जो साइन है कॉस में चेंज हो जाएगा और जहां ए है ए लिखा जाएगा। ठीक है, तो कॉस लिख देते हैं और 72 के जगह पे 72 लिख देते हैं और बट्टा में कॉस 72 है, ये है। तो इसको क्या करेंगे बाबू, एक मर्त में कट जाएंगे, एक मर्त में कटेंगे तो एक में एक से भाग देंगे तो एक ही आएंगे नहीं, तो एक हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। अब दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, कह रहा है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं बाबू। tan 26 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री। किसी एक को चेंज, जैसे एक नंबर बताया है उसी प्रकार ये भी बनेंगे, है ना। tan 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा बाबू, तो 64 घटा देंगे तो हमको 26 आ जाएगा। ठीक है, कॉट इसको चेंज नहीं करना है, 64 का 64 ही लिख देंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताया हूं, देख लीजिएगा। tan 90 माइनस ए रहता है तो क्या चीज में चेंज हो जाता है, कॉट ए में चेंज हो जाता है ना। तो कॉट ए में कॉट ए की जगह पर 64 है, 64 तो 64 लिख दीजिए और आप नीचे कॉट 64 है तो 64 लिख देंगे। इसमें भी एक मार्क में कट जाएंगे, एक में एक से भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, फिर एक ही आ जाएंगे। हमारा आंसर कंप्लीट आ गया। ठीक है, अब दो नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, सेम टू सेम एक नंबर जैसे बनाए हैं उसी तरह दो नंबर भी। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग 3 नंबर बनाइएगा ना, सेम टू सेम 4 नंबर भी उसी तरह है। ठीक है, 3 नंबर अगर बना लेते हैं तो 4 नंबर भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, किसी एक को बदलना है, बस आपको कहिएगा तो मैं दूसरा वाला पद बदल देता हूं। साइन 90 में से कितना घटाएंगे, 42 आएगा तो कहिएगा 48 घटाएंगे नहीं जी। और कॉस 48 का 48 लिख दीजिए माइनस, अब आप लोग को मैं बताया था साइन को में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। एकदम जब मैथ बनाएंगे तब फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, कॉस 48 का 48 लिख दीजिए। अब घटाएंगे बाबू, तो हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 48 डिग्री में cos 48 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा 0 आंसर आ गया। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह ये बनेंगे। आप लोग को मैं हिंट्स दे देता हूँ। ठीक है, और ये होमवर्क में बना के लाना है और जब वीडियो देखेंगे कमेंट में आंसर बताएंगे बाबू। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। मैं आप लोग को फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी एक को चेंज कीजिएगा,
जैसे सेक को चेंज किया, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक ए, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैथ मजा आएगा समझने में, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ 2 नंबर का एक, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन दिखाइए कि, यानी सिद्ध करना है, tan 48 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर एक है कि नहीं बाबू, इसको दिखाना है। सॉल्यूशन लिख देते हैं। और 2 4 है ना, 4 में किसी 2 को चेंज करना है ना। तो tan 48 डिग्री ना और tan 23 डिग्री को छोड़ देते हैं, बाकी इसको दोनों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। tan 90 माइनस 48 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, बराबर में 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। और tan 48 का लिख दीजिए 48, है ना। tan 23 का tan 23 लिख दीजिए। अब tan जो है मैं आप लोग को बताया था, tan जो कैसे में चेंज होता है, कॉट में चेंज हो जाता है ना मेरे प्यारे भाई। tan जो है, tan को tan नहीं लिखिएगा और क्या लिखिएगा, कॉट। कॉट लिखने के बाद जो ए है 48 है तो 48 लिख देंगे, कोई दिक्कत है ना। अब ये भी कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट 23 डिग्री, ठीक है, बराबर में 1। समझ में आई बात। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे tan 48 है, कॉट 48 यहाँ पे है, पास में कर दीजिए। tan 48 इंटू कॉट 48 डिग्री और tan 23 कॉट 23, tan 23 डिग्री और कॉट 23 डिग्री बराबर 1, ठीक है। और tan और cot, यानी tan और cot में गुना करते हैं तो कितना आता है, बराबर में 1 आता है, ठीक है। तो ये दोनों के बदले हम 1 लिख दें, और tan और cot यहाँ पे डिग्री भी सेम है तो इसमें भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, बराबर में 1 को लिखा ही है। तो 1 के बराबर 1 आ गया ना बाबू। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही ना आएगा, तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। 1 नंबर में बता दिया हूं और 2 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री बराबर 0 लाना है और सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने से पहले मैं फॉर्मूला लिखा दिया हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा सबसे पहले। और 1 नंबर भी बता दिया हूं, 2 नंबर का 2 नंबर है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री और बराबर में 0 लाना है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, किसी एक को इसमें से चेंज कर दीजिए और किसी एक को इसमें से चेंज कर दीजिए। cos 90 माइनस कितना 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा ना, cos 52 डिग्री ना, और माइनस sin 90 माइनस 52 तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इसको फिर sin 52 है तो 52 लिख दीजिए, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, cos को क्या करेंगे, cos को sin में चेंज कर दीजिए, फार्मूला मैंने लिखवाया था, और 52 को 52 लिख देंगे, sin 52 डिग्री माइनस, माइनस नहीं बाबू, cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री और माइनस साइन फिर यहाँ पे cos में चेंज होगा, cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री
जाएगा मेरे भाई, मैं पहले भी बताया था कि साइन और कॉस, साइन इंटू कॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे, और कॉस में साइन से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा, क्योंकि घटाना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 के बराबर 0 जब आ गया तो हमको क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, इसको हमको सिद्ध ही करना था, तो और कुछ करना ही नहीं था, ठीक है।